यात्रा जो है वो शुरू होने वाली होती है तो ये लोग इस प्रकार के प्रोपेगेंडे जो है वो करना शुरू कर देते हैं। हम भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी। हिंदू समाज हमेशा संघर्ष करता आया है कि हिंदू जो है अगर जागृत हुआ, जाग गया तो इसके गंभीर परिणाम जो है पूरे समाज को भुगतने पड़ेंगे, इन सरकारों को भुगतने पड़ेंगे। पहली बार नहीं है कि इन लोगों ने इस प्रकार की हिमाकत जो है वो की है। जब व्यक्ति इस संसार से विदा होता है तो सब भी उसकी जो जरूरत जो है वो पड़ती है। ये देश के संविधान को नहीं मान रहे, देश के कानून को नहीं मान रहे, और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हमने इनके ऊपर एफआईआर जो है वो दर्ज कर दी है। बात ये है कि अभी तक किसी भी नेता ने जो है वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है कि जो भद्रवाह में इस शख्स ने इस प्रकार से हिंदू कम्युनिटी के लिए जो है अनाप शनाप बातें बोली हैं वो निंदनीय है। एक भी नेता का अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है। यहाँ पर तो एप्लीकेशन देने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होती आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदुओं को कमजोर ना समझा जाए। हिंदुओं ने अपने लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष किया, अपने धर्म के लिए, अपनी आस्था के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष किया जो इतिहास में दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता द्वारा प्रॉफिट मोहम्मद पर टिप्पणी की गई तो उस टिप्पणी के बाद पूरे भारत में बवाल मच गया। उस टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहला काम यह किया कि अपनी स्पोक्स पर्सन को जो है वो भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया। ऐसे में रोष प्रदर्शन होते रहे और हां, जो निपुर शर्मा द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था वो निंदनीय था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रवक्ता को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। आज भदरवाह में एक प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट में यह कहा गया कि हिंदू यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो गोमूत्र पीते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो गोबर के साथ स्नान करते हैं, उनका अस्तित्व क्या है। यह किस हद तक सही है कि पूरी कम्युनिटी को इस प्रकार से आप कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। इस समय मेरे साथ राकेश बजरंगी हैं, बजरंग दल जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं। राकेश, मस्जिद के ठीक सामने से इस प्रकार का भाषण देना, भड़काऊ भाषण, यह कहना कि गोमूत्र पीने वाले, गोबर से स्नान करने वालों की औकात क्या है, हैसियत क्या है, किस हद तक सही है और पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं कह दूं कि यह पहली बार नहीं है कि इन लोगों ने इस प्रकार की हिमाकत जो है वो की है। इससे पहले रजौरी के अंदर कई बार मस्जिद के अंदर, मस्जिद के बाहर इस प्रकार के ये भाषण, जो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाले भाषण ये देते रहे हैं। और आज की जो मैं पर्टिकुलर एक आज भद्रवाह के अंदर जो इन्होंने एक घिनौना जो काम किया है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसके अंदर जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि गोमूत्र पीने वाले और गोबर से स्नान करने वाले, बिल्कुल सीधे सीधे हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं इनको बता दूं एक चीज कि देखिए, गौ को हम माता मानते हैं और गौ माता का गोबर और जो उसका मूत्र है वो हमारे जीने और मरने तक वो हमारे लिए पवित्र है। और हमारे जब जन्म होता है तब भी उसकी जरूरत पड़ती है, जब व्यक्ति इस संसार से विदा होता है तब भी उसकी जो जरूरत जो है वो पड़ती है। जितने शुभ कार्य जो हमारे घरों में किए जाते हैं उसके अंदर इन चीजों की जो है वो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ये हमारे धर्म से जुड़ी हुई जो है ये चीजें हैं, इसके ऊपर कोई टिप्पणी करे ये हम सहन नहीं करेंगे। हमने आज जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बातचीत की और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हमने इनके ऊपर एफआईआर जो है वो दर्ज कर दी है। देखिए, एफआईआर दर्ज करने से कुछ नहीं होगा। देखिए, सीधे सीधे मैं एक बात बता दूं कि ये लोग जो हैं ये देश के संविधान को नहीं मान रहे, देश के कानून को नहीं मान रहे। भाई, अगर इनको कोई तकलीफ पहुंची है तो जाए, कोर्ट के रास्ते खुले हैं और कानून जो है वो अपना काम कर रहा है, जाइए कानून के रास्ते से आप चलिए ना। राकेश, यहां एक सवाल और भी है, क्योंकि देखिए जिस शख्स ने ये स्पीच दी है, ये तकरीर की है, ये भाषण दिया है, उसने यहां तक कह दिया कि अगर ये लोग सांस लेते हैं तो हमारी वजह से, ये लोग नौकरी कर रहे हैं हमारी वजह से, ये लोग जिन दरियाओं का पानी पी रहे हैं, जिन नदियों का पानी पी रहे हैं वो भी हमारी वजह से है। देखिए, इन्होंने तो सब कुछ सामने रख दिया कि भाई साहब आप कुछ भी कर लीजिए, वो हमारी ही वजह से हो रहा है। देखिए, मैं पहली बात ये बता दूं कि सनातन कितना पुराना है उसका अभी तक कोई पता नहीं। तो इसलिए सनातन इतना पुराना है, उसमें नदियां, पत्थर, पेड़, हर चीज जो इस सृष्टि के अंदर है, जो व्याप्त है इस सृष्टि के अंदर,
हर चीज को हमारे धर्म के अंदर पूजा जाता है, तो इनकी कौन सी देन है, इनकी क्या औकात है कि ये हमें कुछ देंगे। अरे हम इन चीजों को पूजते हैं, हम पेड़ों को पूजते हैं जिनके अंदर जान है, हम जिनके अंदर जान नहीं उनको भी पूजते हैं। तो ये लोग जिस प्रकार की ये एक हवा जो है फैलाने की और यहां पर सांप्रदायिक तनाव जो है वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार के भाषण देने से क्या ये समझा जाए कि एक प्रोपोगंडा सेट किया जा रहा है, दंगे करवाने की कोशिश करवाई जा रही कुछ लोगों के। देखिए मैं सभी लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के भाषण देकर जो है वो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरी समझ में जो आता है, मैं अपने उससे बताना चाहता हूं कि 2019 में 15 दिन पहले अमरनाथ यात्रा को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि यहां से 370 और 35 को हटाया जाना था। तो उसके बाद कोविड आ गया 2 साल, बिल्कुल, यानी कि पहले वर्ष भी 15 दिन कम हुई यात्रा, उसके बाद 2 साल से यात्रा हुई नहीं। अब यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है, और हमेशा हुआ है कि जब यात्रा अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली होती है तो ये लोग इस प्रकार के प्रोपेगेंडे जो है वो करना शुरू कर देते हैं कि यात्रा को किसी न किसी तरीके से बाधित किया जाए। लेकिन ये यात्रा जो है, मैं इस बार दावे से कहता हूं कि ये यात्रा जो है, ऐतिहासिक यात्रा जो है वो बनकर रहेगी। और लगातार प्रशासन और समाज ने कहा है कि इस बार की यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा होगी जो 6 लाख को जो है क्रॉस करेगी, क्योंकि हर बार यात्रा जो है 3 लाख, 3.5 लाख और 4.25 लाख के आसपास सिमट के रह जाती है। लेकिन इस बार यात्रा जो है 6 लाख को क्रॉस करेगी। अभी तक कल की जो अपडेट थी, 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन जो है वो पंजीकरण करवाया हुआ है। राकेश देखिए, पहले सिदरा में मंदिर तोड़ा गया, उसके बाद हमने हाल ही में देखा कि कैलाश में वासुकी नाग जी का मंदिर के साथ छेड़छाड़ की गई, वहां पर मूर्तियों को भी नुकसान जो है वो पहुंचाया गया। यानी कि कनेक्शन देख रहे हैं, जम्मू से सीधा पहुंच गया भदरवा में। और पहले ठीक है, प्रोटेस्ट करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन मंदिर को नुकसान पहुंचाना कुछ ही लोग, मैंने पहले भी कहा ये कुछ लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं जो आते हैं, उत्पाद मचाते हैं और फिर चूहे की तरह बिल में घुस जाते हैं। तो ये माहौल खराब करने की कोशिश। देखिए सीधे सीधा मैं बता रहा हूं कि ये माहौल खराब करने की कोशिश और अमरनाथ यात्रा को बाधित करने की कोशिश की जाए। हम शांत बैठे हैं केवल अमरनाथ यात्रा के लिए, हम भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी। हिंदू समाज हमेशा संघर्ष करता आया है, हिंदुओं ने संघर्ष किया है, और संघर्ष करने के बाद भी आज हिंदू सम्मान की जिंदगी जी रहा है और सम्मान के साथ खड़ा है। इनको ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए। लेकिन हिंदुओं को इतना प्रताड़ित भी मत करो कि हिंदुओं को इतना भी मजबूर मत करो कि हिंदू जो है अगर जागृत हुआ, जाग गया, तो इसके गंभीर परिणाम जो है पूरे समाज को भुगतने पड़ेंगे, इन सरकारों को भुगतने पड़ेंगे। और मैं सरकारों से कहना चाहता हूं कि ये सरकारें जो हैं इसके ऊपर उचित कदम उठाएं। अगर उचित कदम उठाया नहीं तो ये परिणाम जो है गंभीर होंगे। आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हम समाज को ये कहना चाहते हैं कि समाज पुरजोर तरीके से हिंदुओं का समर्थन करे। चाहे वो कश्मीर के अंदर जो प्रताड़ित हो रहा है हिंदू है, चाहे कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग के तहत जो हिंदू मारा जा रहा है, जो हिंदू वहां पर बसा हुआ है, उस हिंदू के साथ हिंदू खड़ा हो। और अपने जो हमारे जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, देखिए भद्रवा के अंदर जो वासुकी नाग देवता का जो मंदिर है, एक ऐतिहासिक मंदिर है, उसकी एक बड़ी घटना उसके साथ जुड़ी हुई है। देखिए अकबर के दरबार में वहां के राजा थे वो झुके नहीं थे। पूरे देश के राजा वहां पर नतमस्तक होते थे, लेकिन वहां के राजा ने वो वहां पर झुके नहीं, और उन्होंने कई प्रकार के जो है हथकंडे अपनाए उनको झुकाने के लिए, लेकिन लास्ट तक वो महाराजा जो है वो झुके नहीं, वो भद्रवा के। उसके बाद उन्होंने कुछ परीक्षाएं ली, और जिसमें जो वहां के देवता हैं उन्होंने साक्षात प्रकट होकर उनके जो मनोकामना थी, जो वहां के राजे, ये भद्रवा के राजे, वो पूर्ण की, जिससे वहां के जो अकबर था वो भी झुका, और उसने जो है एक बारी जो तोहफे जो है उस राजा को दिए कि ये पहला राजा है जो मेरे शासनकाल में जो मेरे आगे झुका नहीं। तो इस प्रकार की कई प्रकार की घटनाएं जो साक्षात जो प्रकट हुई है, और बड़ी कम्युनिटी है जो वहां के जो कुल देवते हैं वो वासुकी नाग देवता जी, और वहां पर जो पूजे जाते हैं, और इस प्रकार के उनके मंदिर को खंडित करना, वहां पर चोरी करना, वहां की मूर्तियों को खंडित करना, इस प्रकार की अभद्र भाषाओं का वहां पर उपयोग करना, लिखना, तो ये कोई हिंदू समाज सहन नहीं करने वाला है। हिंदू समाज हमेशा ये सोचता आया है कि शांति जो है हमारे देश के अंदर बनी रहे, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो देश के संविधान को मानने वाले हैं, देश के संविधान को मानते हैं, देश के कानून को मानते हैं। तो इसलिए उस संविधान के तहत, उस कानून के तहत शांति पूर्वक बैठे हुए हैं,
और अपनी यात्राओं को सफलपूर्वक कराने के लिए जो है प्रतिबद्ध हैं। राकेश, यहां पर मैं एक सवाल करना चाहूंगा। देखिए, भदरवा का नाम जो है वो ऋषि भद्रकाशी के नाम पर पड़ा। पावन धरती है, ऋषियों की धरती है, और वहां पर हिंदू मुसलमान आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो इसका कानून आपको इजाजत देता है, आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, आप कानून का रास्ता अपना सकते हैं, लेकिन आप दूसरे के धर्म पर गलत टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमारी लड़ाई व्यक्तिगत हो सकती है, पूरे समाज से नहीं हो सकती है। तो अगर हमारी व्यक्तिगत लड़ाई, आप उसको व्यक्तिगत इंडिकेट कीजिए, लेकिन आज पूरे समाज को जो है वो टारगेट कर देते हैं, उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, आप उनके ऊपर सीधे प्रहार करते हैं। जो हिंदू की आस्था जब प्रताड़ित होती है, जब पूरे हिंदू जो है इससे रोषित होता है, तो देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि पूरे समाज को जो है वो टारगेट ना कीजिए, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। सरकार को भी ये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस चीज का ख्याल रखे कि हिंदुओं को किसी प्रकार की भी उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ वो सहन नहीं की जाएगी। हम लगातार पूरे देश के अंदर ये आह्वान करते आए हैं कि हिंदुओं के ऊपर जिस प्रकार से प्रहार लगातार किए जा रहे हैं और हिंदू प्रताड़ित किया जा रहा है, और देखिए, जब इनके ऊपर कोई बात आती है तो मॉब लिंचिंग, जब इनके ऊपर कोई बात आती है तो ये पूरे अपने समाज के ऊपर ले आते हैं। हैरान की बात ये है कि अभी तक किसी भी नेता ने जो है वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है कि जो भद्रवा में इस शख्स ने इस प्रकार से हिंदू कम्युनिटी के लिए जो है अनाप शनाप बातें बोली हैं, वो निंदनीय है। एक भी नेता का अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है। देखिए, इसमें कोई राजनेता बोलेगा ही नहीं, सभी ने वोट लेने, वोट बैंक की राजनीति करनी है। वो दोनों कम्युनिटी में से किसी को नाराज करना ही नहीं चाहते। तो देखिए, इसके ऊपर तुरंत भाजपा हमेशा विपक्ष में अच्छी लगती है, क्योंकि जब तक भाजपा विपक्ष में थी हिंदू सेफ था, और जब अगर हिंदू के ऊपर कोई बात आती थी तो भाजपा रोडों के ऊपर लेटी नजर आती थी। और देखिए, कांग्रेस कभी भी हिंदू के समर्थन में बात नहीं करेगी। तो इसलिए कौन है विपक्ष में? कोई नहीं है। जब भाजपा हिंदू की बात करने वाली ही सत्ता में है, तो हिंदुओं की बात करने वाला कौन है? कोई रहा ही नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी रही नहीं। एक एकजुट जम्मू के जो अंकुर शर्मा है वो थोड़ी बहुत आवाज उठा रहे हैं, जहां तक उनको उनकी होती है वो करते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि हिंदुओं को अपनी सुरक्षा आप करनी पड़ेगी और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अगर आप किसी के भरोसे रहेंगे तो ये मत सोचिए कि वो आपकी लड़ाई लड़ेगा, अपनी लड़ाई हिंदू समाज को खुद लड़नी पड़ेगी। मेरा आखिरी सवाल है राकेश आपसे कि देखिए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची, ठीक है, आपने धरना प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पूरी कम्युनिटी को ऐसे नहीं बोल सकते। आपने कहा कि एफआईआर जो है वो दर्ज हुआ है, क्या एफआईआर इसका समाधान है? देखिए, एफआईआर दर्ज होके उनको उनके मुकाम तक पहुंचाना, उस एफआईआर को, यानी कि उनको जो है सजा जो सख्त से सख्त वो दिलवानी बहुत जरूरी है, तभी ये चीजें रुकेंगी। देखिए, एफआईआर तो दर्ज हो जाती है, लेकिन उसके बाद अरेस्ट नहीं होते, कोई आगे की कार्रवाई नहीं बढ़ती, तो इनके हौसले जो हैं और ज्यादा जो हैं वो बुलंद होते हैं। अब जिस प्रकार से ज्ञान पापी वहां मस्जिद के अंदर जो जिस प्रकार का एक सिचुएशन बनी है, पूरे देश के अंदर शिवलिंग के ऊपर जो है तरह तरह के कमेंट दिए जा रहे हैं। अभी एक अमीर चौधरी है कोई कश्मीर का, वो उसने किस प्रकार से एक फवारे का चित्र बना के बोला ये है शिवलिंग। तो इस प्रकार हालांकि इस पर जो है वो कोर्ट का आदेश है कि आप उसको फव्वारा नहीं कह सकते। बिल्कुल वही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उसने एक सर्कल बनाकर बताया कि ये है शिवलिंग, यहां पे भी शिवलिंग है, तो इसके ऊपर सीधी सीधी एफआईआर होनी चाहिए, पर्चा लगना चाहिए। जब ऐसी कोई दूसरी कम्युनिटी की बात आती है तो कोई भी थाना, मतलब प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करके उसका जो समाधान करने की कोशिश करता है, और एक किसी भी पर्टिकुलर थाने को आदेश देकर वो एफआईआर जो है खुद लॉन्च कर देते हैं। यहां पर तो एप्लीकेशन देने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो ये सोचना पड़ेगा कि तराजू के पलड़े जो कानूनी है वो दोनों बराबर होने चाहिए। ये नहीं कि एक ऊपर एक नीचे इस प्रकार की सिचुएशन बनाई जाए। लेकिन हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम बंद कीजिए, चाहे वो सरकार हो चाहे ये लोग हो। मैं इनको एक चेतावनी देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदुओं को कमजोर ना समझा जाए। हिंदुओं ने अपने लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष किया, अपने धर्म के लिए, अपनी आस्था के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष किया जो इतिहास में दर्ज है। तो इस इतिहास को दोबारा हम दोहराई ना करें। तो इसके लिए सुधर जाओ कि किसी एक, अगर आपकी एक व्यक्ति से कोई लड़ाई है तो उसके व्यक्ति तक सीमित रखिए, आप पूरे समाज को गाली लेने का काम ना करें। चलिए, तो राकेश बजरंगी से हमने बात की, और देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूं कि देखिए, अगर
किसी एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा बोल दिया और आपको उससे ठेस पहुंची है, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ बोलिए, ना कि पूरी कम्युनिटी को आप बीच में ले आए और कहें कि ये तो कम्युनिटी ही ऐसी है। ये सरासर गलत बात है। और जो नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत प्रभाव से जो है वो उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया। निंदनीय है, कंडेम किया था पार्टी ने भी, और हम भी कहते हैं कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन एक पर्टिकुलर इंसान पर अगर आपको कोई टिप्पणी करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप शरेआम पूरे अजलास में कह रहे हैं कि ये कम्युनिटी जो गौमूत्र पीती है, जो लोग गौमूत्र पीते हैं, जो लोग गोबर से स्नान करते हैं, वो लोग कि इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है उन लोगों की। और ये कहां तक सही है कहना किसी कम्युनिटी के लिए कि आप जो सांस लेते हैं, आप जो नौकरी कर रहे हैं, आप जो जिन नदियों का पानी पी रहे हैं, वो नदियां हमारी वजह से हैं, वो सांसें हमारी वजह से आपको मिल रही हैं, और वो नौकरियां हमारी वजह से, यानी कि पूरी की पूरी कम्युनिटी के ऊपर जो है आपने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि डोडा एडमिनिस्ट्रेशन और डोडा पुलिस जो है, जिस प्रकार से राकेश बजरंगी ने कहा कि एफआईआर तो दर्ज हो गया है, लेकिन ये एफआईआर जो है सिर्फ एफआईआर तक ना रहे बल्कि अपने मुकाम तक भी जल्दी पहुंचे। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखेगा। आप लोग देखते रहिए टीवी नेशन न्यूज। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।